कभी कभी इंसान इश्क की आग में इतना अंधा हो जाता है कि वह गुनहगार तो बनता ही है, साथ ही कई परिवारों को भी उजाड़ देता है। यह स्टोरी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसने अपनी प्रेमिका के कहने पर एक दो नहीं बल्कि 3 लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया, और शातिर इतना कि कई दिनों तक पुलिस की नजरों से बचा रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 19 नवंबर 2024 को एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी ढूलना थाना क्षेत्र के गांव मारूपुर के समीप मिलती है। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचती है। वहां पर साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, महिला की शव की शिनाख्त के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन महिला की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। लिहाजा पुलिस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और महिला की शिनाख्त के प्रयास के लिए लगातार प्रयास करती है, पोस्टर जारी करती है। कई जिलों के थानों को इसकी सूचना दी जाती है, कई जिलों के अलग अलग थानों में महिला के पोस्टर भेजे जाते हैं। अचानक से एक दिन उत्तराखंड के आदर्श नगर कॉलोनी रुद्रपुर के रहने वाले राजकुमार पुलिस को बताते हैं कि डेड बॉडी उनकी बेटी बबीता की है। पुलिस जब ये जान लेती है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि आपकी बेटी कासगंज जिले में कैसे आई, कासगंज जिले से उसका क्या कनेक्शन है। तब राजकुमार बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी अमरोहा के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी, जिससे उसकी 2 बेटियां हैं। एक 11 साल की है, दूसरी 7 साल की है। पति पत्नी में कुछ अनबन हुई और वो अब अपने पति के साथ नहीं रहती, दिल्ली में रहकर नौकरी करती है। 2021 में फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात कासगंज जिले के सावर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक नाम के एक व्यक्ति से हुई। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इतनी जानकारी पुलिस को मिलती है। पुलिस अब जानकारी और जुटाना शुरू कर देती है। सर्विलांस के जरिए जानकारी निकाली जाती है और जो सर्विलांस की जानकारी निकलकर सामने आती है उससे पुलिस महिला के पति को पूछताछ के लिए बुलाती है। और जब महिला के पति अभिषेक से पूछताछ की जाती है तो परत दर परत कई चीजें खुलती हैं। वो बताता है कि वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। इसी दौरान उसका प्रेम संबंध मुस्कान नाम की एक लड़की से हो गया था। वो उससे फोन पे बातचीत करता था और एक दिन अभिषेक की पत्नी बबीता ने उसको फोन पे बातचीत करते हुए सुन लिया और तब से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। महिला अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध करती थी, जिसके बाद उसने अपनी प्रेमिका के साथ प्लानिंग बनाई। अपनी पत्नी को दिल्ली से कासगंज बुलाया कि बैठकर बातचीत करते हैं। जो जानकारी पुलिस के मुताबिक दी गई है उसके मुताबिक कासगंज उसको बुलाया गया। तीनों लोग एक कार में भी घूमे। बिटारा ब्रीजा कार थी, उस कार में तीनों लोग घूमते हैं, जिसमें पति पत्नी और प्रेमिका शामिल है। पुलिस बताती है कि उसी कार में महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है और बॉडी पर ईंटों से वार किए जाते हैं, पत्थरों से वार किए जाते हैं और उस डेड बॉडी को तमाम इलाकों में गाड़ी में डालकर घुमाया जाता है। कासगंज से बाहर जाने की फिराक में वो व्यक्ति था, लेकिन बॉर्डर पर चेकिंग होती है जिसकी वजह से वह कासगंज पार नहीं कर पाया और जो भी उसको पहला सुनसान रास्ता दिखा यानी ढूलना थाना क्षेत्र के गांव मारूपुर के समीप उसने वो डेड बॉडी फेंक दी और वो महिला मर गई है या नहीं मर गई है इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार ईंट उठाकर और मारी गई। डेड बॉडी छोड़ के वहां से वो दोनों चले गए। अगर महिला के शिनाख्त नहीं होती तो पुलिस को एक खुलासा कर पाना बेहद मुश्किल था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि महिला के जो 2 बच्चे थे वो कहां गए। पुलिस उन दोनों बच्चों की जानकारी जुटाने में लग गई। दिल्ली के लिए यहां से टीम रवाना हुई। वहां जाकर पता किया गया तो वो बच्चे महिला के साथ ही आए थे और जब कड़ाई से अभिषेक और उसकी प्रेमिका मुस्कान से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अभिषेक और मुस्कान ने बताया
कि महिला की लाश को ठिकाने लगाने के बाद में अब यह सवाल था कि बच्चों को किसके पास रखा जाए। हम दोनों में आपस में झगड़ा भी हो रहा था इसी बात को लेकर। तो हम दोनों बच्चों को कार में बिठाकर घूमने के लिए निकले। कासगंज जिले के विभिन्न इलाकों से वो निकले और कार में ही सबसे पहले 11 साल की मान्या की गला दबाकर हत्या की और उसकी डेड बॉडी साहबर थाना क्षेत्र में फेंक दी, जिसके बाद 7 साल की अनन्या की गला दबाकर हत्या की और उसकी डेड बॉडी सिकंदरपुर वैसे थाना क्षेत्र में फेंक दी। अब पुलिस के सामने सारी चीजें खुली हुई थी। यहां सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं था बल्कि 3 हत्या का था। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, जो भी निशानदेही दी जाती है वहां से उन बच्चियों की डेड बॉडी बरामद होती है और डेड बॉडी में वहां पर सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। उस कंकाल को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अभिषेक और मुस्कान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जेल भेज देती है। इधर इनके पास से महिला के जेवरात बरामद किए जाते हैं, पत्थर के टुकड़े भी बरामद होते हैं, साथ ही वो कार भी बरामद हो जाती है जिसमें उस घटना को अंजाम दिया गया था। कासगंज की ढोलना कोतवाली पुलिस, सर्विलांस पुलिस और एसओजी की टीम ने अथक प्रयासों के बाद इस घटना को खोल दिया। जहां सिर्फ एक हत्या का अंदेशा था, उसके साथ साथ 2 अन्य हत्याएं भी हुई। उन मासूम बच्चियों को भी मौत के घाट उतारा गया। कहीं ना कहीं पुलिस ने उन तीनों लोगों को इंसाफ दिलवाया। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता की। वहीं यह भी बताया है कि टीम को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। खुलासा उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से किया। कई जगह पर पुलिस टीमें भेजी गई, तमाम सोर्स लगाए गए और आखिरकार उन बच्चियों को और उस महिला को पुलिस ने न्याय दिलवाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब अभिषेक और उसकी प्रेमिका मुस्कान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं।